साइलेंस। आज हम लोग गिरधर की कुंडलियां ये टॉपिक देखने जा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कुंडलियां क्या है। आपने कविता सुनी होगी, पद्य सुना होगा, दोहा सुना होगा, है ना। ये कुंडलियां क्या है। अब कुंडली अगर देखा जाए तो आप कुंडली का अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे एक सर्प की कुंडली होती है ना। और जैसे आप पाइप जो है अगर घुमेट करके रख दे उसकी एक कुंडली हो जाती है। उसी प्रकार से शब्दों की एक प्रकार से कुंडली कैसे बनती है ना। उसके अंदर कितना बड़ा निहित अर्थ होता है वो यहाँ पर। आपने दोहा का नाम सुना है। दोहा में कितनी पंक्तियां होती है? 2 होती है। कुंडलियों में 6 पंक्तियां होती है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो कविता के बहुत सारे प्रकार है बच्चों, है ना। दोहा है, फिर चौपाई है। चौपाई आपने सुना होगा, रामायण में होती है ना। फिर छप्पय होता है, ठीक है ना। फिर उसमें कुछ मात्रिक छंद होते हैं, रोला छंद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दोहे से शुरुआत करते हैं कि दोहा 2 पंक्तियों का समूह होता है। तो उसी प्रकार से जो कुंडली होती है ये 6 पंक्ति का समूह होता है। ठीक है। तो कुंडलियों में पहली 2 पंक्ति दोहा की होती है, समझ में। कुंडली की जो कुल 6 पंक्तियां होती है उसमें पहले 2 पंक्तियां होती है दोहे की, ठीक है। और अगली 4 पंक्तियां ये होती है रोला की। समझ में आया। अगली 4 पंक्तियां होती है रोला की। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि दोहा का आपको कक्षा में मैंने बताया है क्या कि दोहा क्या होता है। दोहा 2 पंक्ति का समूह होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। एक दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। मतलब पहले पंक्ति के 2 भाग और दूसरे पंक्ति के 2 भाग। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, बराबर। और इसके दोहे में एक मात्रिक छंद है कुंडली। मात्रिक छंद है मतलब इसमें मात्रा हमको गिननी है, इसको काउंट करना है हमें मात्राओं को। ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे? तो जैसे आप देखेंगे जो दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण वाला शब्द है इसको इस प्रकार का साइन लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंक होते हैं 2। क्लियर? उसमें दिख रहा है ना। और जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व उसका होता है ये साइन होता है खड़ी पाई वाला, और अंक भी होता है 1, है ना। 2 1। दीर्घ के लिए कितने? 2 और ह्रस्व के लिए कितने? 1। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक दोहा के प्रत्येक चरण में, मैं प्रत्येक चरण की बात कर रहा हूं, प्रत्येक चरण में 13 11 13 11 मात्राएं होती है। समझ में? मात्रा कौन सी? दीर्घ और ह्रस्व। समझ में? दीर्घ के कितने अंक? 2 अंक। ह्रस्व के कितने अंक? 1 अंक। अब हम लिखते हैं इसी का जो है, लिखते हैं हम, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे, ठीक है। सो पाछे पछताए। सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए। अभी आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ भी समझ रहा होगा इसका, है ना। थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ भी समझ रहा होगा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो बिना सोच विचार के किसी भी कार्य को करता है
ठीक है, बिना सोच विचार के किसी भी कार्य को करता है वह आगे जाकर पछताता है, पश्चाताप होता है उसको। क्योंकि क्या हो जाता है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। क्योंकि उसका काम जो है बिना सोच विचार के करने की वजह से काम उसका बिगड़ जाता है। भैया सोना नहीं है, बिना सोच विचार के काम करने से क्या हो जाता है, काम बिगड़ जाता है और इसका परिणाम क्या होता है कि सारा जग उसकी हंसी उड़ाता है, वो हंसी का पात्र बन जाता है। अब आती है मात्रा की बारी। मुझे बताओ ये ह्रस्व है कि दीर्घ है? छोटी की मात्रा है, हाँ ह्रस्व है तो एक अंक दे दिया। ये ह्रस्व है कि दीर्घ है? दीर्घ है, 2 अंक दे दिए। यहाँ पर यहाँ पर ह्रस्व। देखो वाला गड़बड़ कर दोगे बाद में। टोटली 13 11 13 11 आना चाहिए। ये दीर्घ, ये ह्रस्व, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये ह्रस्व, ये ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। गिनो तो जरा, 1 और 2, 3 और 1, 4 और 2, 6 और 1, 7 और 2, 9 और 1, 10 और 2, 10 और 2, 12 और 2, है ना। अब गिनो, 1 2 3 4, 4 और 2, 6 और 1, 7 और 2, 9 और 3, 12। कहाँ गड़बड़ हो रही बताओ? एक की मात्रा लगी यहाँ पर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? आई, ठीक है। 1 और 2, 3 और 1, 4 और 2, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 1, 11 और 2, 13 मिल गई। 13 11 13 11। अब आगे 11 आना चाहिए आगे। अब आगे कितनी आना चाहिए? 11। फिर गिनते, ये कितने हुए? 2 और 2, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 और 2, 9 और 1, 10। कहाँ गड़बड़ हो गई बताओ? हाँ यहाँ ना 5 6 यहाँ पर तो। हाँ अब बताओ, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 और 1, 8 और 2, 10 और 1, 11 मिली। 13 11। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11। अब ऐसे आगे गिनते हम, ठीक है। आगे गिने, गिनो यहां तक। 2 3 4 6 8 10 10 और 3 13 मिले 13। अब नीचे 11 आनी चाहिए। 1 2 2 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 3 आ गया। तो दोहा किसे कहते हैं? 2 पंक्तियों का समूह जिसके प्रत्येक चरण में 13 11 13 11 मात्राएं होती है। हमने देख लिया यहाँ पर पहली 2 पंक्तियां कुंडली की क्या बताया गया था कि दोहा की होती है, और अगली 4 पंक्तियां क्या होती है? रोला की होती है। अब दोहा में और रोला में क्या अंतर है? ठीक है, रोला की पहली पंक्ति दोहा की अंतिम पंक्ति होती है। नहीं समझे?
नहीं समझे? अब मैं बोलूंगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। पहली पंक्ति उसकी, ठीक है? जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। फिर से सुनो, क्या हो रहा है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। अगली पंक्ति क्या होगी? जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। चित्त में मतलब हृदय में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग संग मन ही न भावे। खान पान भी नहीं भाता, सम्मान भी नहीं भाता, राग मतलब कोई म्यूजिक व्यूजिक कुछ भी नहीं भाता। कह गिरधर कविराय, दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे कहाँ था? बिना विचारे कहाँ था? पहली लाइन में था, बराबर। तो एंड किससे होगा? पहली लाइन से। और अगली पंक्तियों का स्टार्ट किससे होगा? अंतिम लाइन से। तो रोला की पहचान क्या है? रोला की दोहे की अंतिम चरण से रोला की पहली पंक्ति शुरू होगी। समझ में आया? और दोहे के पहले चरण से रोला की अंतिम पंक्ति समाप्त होगी। सबको समझ में आया क्या? क्या ऐसे ही बोल रहे हैं? समझ में आया? मैं पढ़ के सुनाता हूं फिर से एक बार, देखो। बिना विचारे सो जो करे सो पाछी पछताए। बिना विचार शुरुआत हुई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, है ना? ये हो गया दोहे की पंक्ति। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। जग में होत हसाए से शुरुआत हुई। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। ठीक है? कह गिरिधर कविराय, दुख कछु तरत न टारे। दुख टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ प्रयास करने पर भी दुख टल रहा नहीं है। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जियमाई कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे, इससे एंड, इससे शुरुआत, इससे शुरुआत, इससे एंड। तो यहां पर बोला है कि दोहा और रोला में क्या अंतर है? तो दोहा और रोला का संबंध देखो क्या है कि कुंडलियों की एक मुख्य विशेषता है कि दोहे का अंतिम चरण ही रोले का प्रथम चरण बन जाता है। दोहे का अंतिम चरण ही, ये अंतिम चरण है जिसमें 11 मात्रा है, ये रोले का क्या बन जाएगा? पहला चरण। जग में होत हसाए, चित्त में क्या है? चैन न आवे। हो गया? यहां समझ में आ गया यहां तक आपको कि रोला में दोहे का अंतिम चरण से शुरुआत होती है। ये यहां शुरुआत हो गई है ना? इसकी मात्राएं भी वही आएगी बच्चों। इसकी मात्रा भी 13-11 ही आएगी। आप काउंट कर लेना। आपको भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। ये सारा काम मैं रेडीमेड बना के दूंगा आपको। आप क्या करोगे? काउंटिंग करोगे, आप करोगे ना। और फिर मुझे सर 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 क्या सर वो तो नहीं हो रहा है ना? तो इसके लिए उपाय बता रहा हूं मैं आपको। पूरी व्याकरणों के द्वारा जो ग्रामर बनाते हैं उनको ग्रामरिस्ट इन इंग्लिश, और हिंदी में व्याकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्होंने छूट दे रखी है कि अगर आपकी मात्रा की संख्या बराबर नहीं हो रही है तो आप मात्रा बदल करके रस्वों को दीर्घ और दीर्घों को रस्व कर सकते हैं। क्लियर? समझ आया? रस्वों को दीर्घ और दीर्घों को रस्व करके आप क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं 13-11 का। ठीक है? तो यहां पर हमने देखा है
कि कुंडलिया एक मात्रिक छंद है। फिर मात्रिक छंद को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, उसकी मात्राएं डाल दी। ठीक है, मात्रा डाल करके हमने पहले चरण में पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे, 4 चरण हो गए, 4 चरण हो गए। ठीक है, पहले और तीसरे में 13, 13, 11, 11, समझ में आया? 13, 11, 13, 11, प्रत्येक चरण में है 13, 11, है ना? है ना? कौन सा गाना था ये बताओ? तेरा मेरा साथ अमर है ना? है ना? फिर क्यों मुझको लगता है डर है, तो तेरा मेरा साथ अमर है, फिर तुझको क्यों लगता है डर है, तो फिर क्या आएगा? पहले चरण में 13, 11, 13, 11 आई थी कि नहीं? यहाँ पर 13, 11, 13, 11 आई थी कि नहीं? यहाँ पर आई थी। आप ही ने किया ना, टोटलिंग तो आप ही ने किया ना, मैंने तो नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया था कि इसका अंतिम चरण रोला का पहला चरण होगा, और इसका नहीं, इसका हाँ, इसका जो एंड होगा, इसका एंड कहाँ होगा? नहीं, दोहा का पहले चरण के कुछ शब्द, दोहा के पहले चरण के कुछ शब्द जो है वो क्या करेंगे? रोला को एंड करेंगे, मतलब कुंडली का एंड होगा। अब पुनः एक बार पढ़ता हूं, आप ध्यान से अपनी पंक्तियों में ध्यान दो आप। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि दोहा होता है, फिर चौपाई होती है, फिर रोला होता है, फिर सोरठा होता है। ये सभी मात्रिक छंद है। ये सभी कौन से छंद है? मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसकी टोटलिंग 13, 11, 13, 11 होती है, जिसको गिना जाता है। ठीक है, मात्रिक छंद वह है जिसकी रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। हमने मात्राओं की गणना की ना, यहाँ पर मात्राओं की गणना की ना, दीर्घ को 2 अंक दिए हमने और ह्रस्व को 1 अंक दिया, बराबर? समझ में आया आपके? और उसको मिलाकर के हमने 13, 11, 13, 11 होते हैं कि नहीं ये देखा। जब नहीं हुए, हम फिर वापस गड़बड़ कहाँ हो रही देखे। हमने देखा कि एक की मात्रा अलग होती है, ऐ की मात्रा अलग होती है। ऐ की मात्रा मतलब दीर्घ। अगर आप देखें तो क्या हो गया? अ, ई, उ और उ, ये क्या हो गए? ये हो गया ना स्व, और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? दीर्घ। तो आ की मात्रा जहां पर होगी, ई की मात्रा जहां पर होगी, उ की मात्रा जहां पर होगी, और ऐ की मात्रा जहां पर होगी, ये हो गए दीर्घ। समझ में आया ना? इसी के हिसाब से यहाँ हमने देखना है। इसी के हिसाब से क्या देखना है? हमने यहाँ देखना है कि कहाँ आ की मात्रा लगी, कहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी, कहाँ ऐ की मात्रा लगी है ना? वो हिसाब से हम क्या करते हैं? टोटलिंग करते भी कभी भी। वहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी तब दीर्घ होगा। हाँ, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। ये भी इधर आता है शायद, है ना? ए और आई होता है। ठीक है, इसकी एक मात्रा लग रही ना ऊपर में। ये मुझे मालूम है आपने कहाँ सवाल पूछा, यहाँ सवाल पूछा आपने। र में क्या है? अ है, सिंगल है ऑलरेडी, और ऐ की मात्रा लगी उसमें, 2 हो गए ना। वो आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ नहीं, वही गड़बड़ है। वहां 2 स्वर गए ना बेटा, अ का भी स्वर है और ए का भी स्वर है, तो 2 स्वर हो गए तो 2 मात्रा होगी ना। आपके समझ में आ गया सबके? कंफ्यूजन किसको किसको था इसके बारे में? था ना कंफ्यूजन दिमाग में? यार ये तो सिंगल है, मग याला कसा का डबल झाला, है ना? तो वहां पे स्वर 2 है, अ भी है और ए भी है, दोनों का 1+1, 1+ मोबाइल, है ना? बहुत सब पढ़ रहा था। ठीक है, अब मैं फिर से पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब कहां से एंड कहां से शुरू होता देखो। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग, रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु करत न टारे,
खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना। अब मन में खटक रहा है उसके कि मैंने बिना सोच विचार के कार्य को अंजाम क्यों दिया, है ना। अभी एग्जाम्पल क्या हुआ था दीदी, एग्जाम्पल क्या हुआ था? अभी आप एसएसटी सर के सामने थे, आप बोले ऐसा क्यों, है ना। तो सर ने समझाया ना, क्या था सवाल? सवाल क्या था? वो कुछ बोल रहे थे सर कि बेटा ये उसमें नहीं आता है, क्या था सवाल? हाँ, तो क्या सवाल क्या था वो? हाँ, क्यों काटा था? क्योंकि जो नहीं था वो तुमने लिखा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बहुत से बच्चे उल्टा पुल्टा उत्तर लिख के आ जाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा उत्तर बराबर है, बराबर, और वहां मार्क हो जाते। कट, सर 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 मेरा ये क्यों काटा? बेटा इसका उत्तर ये था, यहां तुमको बोला था कि इनमें से कौन सा इस शब्द का समानार्थक नहीं है, और आप क्या करते हैं? नहीं है को पढ़ते ही नहीं और आप उसका समानार्थक लिख के आ जाते और बाद में ते समानार्थक नाही आहे असं विचारलं होतं का? गेला माझा एक मार्क, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सब राग रंग, क्या है? कछु मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कछु करत न टारे, खटकत है जियो माही कियो जो बिना विचारे। अब पंक्तियों में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बीत गई वो बात गई बोलते हैं ना। अगली कुंडली क्या बोल रही है? बीत गई जो बात, बीती ताही बिसारी दे, उसको भूल जाओ और आगे की सुध लो, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। जो आसानी से आपका काम हो जा रहा है उसमें अपना ध्यान दो। समझ में आया? बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। अब देखो, ताही में चित्त देई से शुरुआत हो रही है। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। दुर्जन कोई भी आपको हंसेगा नहीं और आपके चित्त में, आपके हृदय में आपको दुख नहीं लगेगा। खता मतलब दुख नहीं लगेगा। कह गिरधर कबीराय यह करु मन परतीति, आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। बीती ताही बिसारी से शुरुआत हुई थी और बीती शब्द पे ही समाप्त हुआ है ना। यहां पर बता रहे हैं, कवि सलाह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाना चाहिए और आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए। जो चीज सहजता से प्राप्त हो उसी पर ध्यान देना उचित है। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कोई बुरा व्यक्ति को हंसने का मौका न पाए और खुद के मन में अपराध बोध न रहे। अपराध बोध मतलब गलती का एहसास। अपराध बोध मतलब कि मैंने गलती कर दिया, मेरे हाथ से कोई क्राइम हो गया, ऐसा नहीं मानिए। कवि अंत में कहते हैं कि अगर हम अतीत को भुलाकर भविष्य पर ध्यान दें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो जीवन सुखमय करने का तरीका भी बताया है। क्या तरीका बताया है? किसको भूल जाओ? अतीत को, मतलब बीती वाली बातों को, जो बात बीत चुकी उसको भूल जाओ और आगे का बारे में सोचो। आगे के बारे में सोचो। आगे के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा कि आप दुर्जन को हंसने का मौका भी नहीं देंगे, किसी शत्रु को हंसने का मौका भी नहीं देंगे और आपको अपराध बोध भी नहीं होगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो दोनों कुंडलियों में कोई दिक्कत है आपको?
दोहा क्या है समझ में आया आपको? यस सर। कुंडली किसे कहते समझ में आ गया? यस सर। दोहा और रोला का मिश्रण कुंडली होता है। और कुंडली के पहले 2 चरण मतलब पहले 4 चरण मतलब पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती है और अगली 4 पंक्तियां रोला की होती है। मैं पुनः बोल रहा हूं, रोला की पहली पंक्ति दोहे के अंतिम चरण से शुरू होती है, ठीक है, और उसका एंड दोहे के पहले पंक्ति के शब्दों से एंड होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और उसकी मात्राएं होती है दीर्घ स्वर के लिए 2 अंक, ह्रस्व स्वर के लिए 1 अंक, बराबर है ना। और प्रत्येक चरण में दोहा के 13-11 मात्राएं होती है। समझ में है ना? पुनः एक बार 13-11 इसी का नाम है दोहा यारा। 13-11 इसी का नाम है दोहा यारा। धन्यवाद। जोर से बजाओ, ताली जोर से बजाओ। ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ये कर दिया। समझ में आया ना? अभी अब गाना गाएगा तू, कौन सा वाला? तेरा बंद करो बेटा। यस। यस डॉलर। बराबर देना मात्रा है, फिर गिनती करना है उसकी। हाँ एक गिनती करो। अभी देखो इसमें क्या है, पहले बता दिया था मैंने आपको कि मात्राएं देते समय आपको वैयाकरणों के द्वारा, है ना, जो व्याकरण लिखते हैं उनके द्वारा ये आपको छूट दे रखी है कि आप मात्रा बदल करके भी काउंटिंग को सही ला सकते हैं। वरना अगर कहीं आपका नहीं हो रहा है 13-12 हो रहा है तो किसी की मात्रा बदल करके लेगी ना, वैसे कि वैसे नहीं, बदल करके। ठीक है, अभी गिनो बेटा, जोर से गिनो। 24 हो गए। अब देखो पहले वाले इसमें 13 हो रहे क्या? बीच में से लाइन को तोड़ो। हाँ 12 हो रहे, तो तुमने क को दिया ही नहीं ना वहाँ। अब देखो, हाँ 13 हो गए। अब आगे देखो 11 हो रहे क्या? हो गए। अब नीचे गिनो, 13-11 होता है क्या? 13 हो गए। अब देखो 11 आ रहे क्या? हो गया बराबर। अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है ना। और मैंने फिर बताया आपको कि अगर कहीं हमें नहीं मिल रही है काउंटिंग तो हम मात्रा बदल करके काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? और कोई करेगा? काउंट करो अब। बताओ, गिन के बताओ।
11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ गलती हुई बताओ। अब गिनो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बराबर। वेरी गुड, गिव हर अ बिग हैंड्स।